हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर में। आज के सेशन से हम एंगुलर के राउट गार्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम राउट गार्ड को एक्चुअली क्रिएट कर सकते हैं एंगुलर CLI कमांड्स की हेल्प से। क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जिससे हम एग्जीक्यूट करते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज वाले सेशन के एंड होने से पहले आपको पता होगा कि कौन से कमांड्स के थ्रू हम राउट गार्ड को क्रिएट कर सकते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है कि कैसे हम राउट गार्ड को क्रिएट करें, और एक बार राउट गार्ड क्रिएट करना आ गया तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट उससे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि राउट गार्ड क्या होता है, कौन कौन से रूल्स हमने उसके पढ़े, जो भी थोड़ा बहुत थियोरेटिकल हमने कवर किया वो अगर आपको पहले पता होगा तो ईजी रहेगा आपके लिए ये इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के लिए आप लोग टेक्चर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रीली अवेलेबल है, और उसमें आपको 3000 प्लस लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे, नॉट ओनली फॉर एंगुलर, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए भी, और वो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो वहाँ से आप उसको फ्री नोट्स रेफर कर सकते हो, फ्री रिसोर्सेज रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना मेन टॉपिक, जहाँ पे हम बात करेंगे कि राउट गार्ड्स को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमने यहाँ पे डाल रखी है ऑलरेडी, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्चर में। उसके बाद में हम एक और हेडिंग डालेंगे जो आज का टॉपिक बताएगी, और आज का टॉपिक है CLI कमांड टू क्रिएट राउट गार्ड्स। ठीक है, ये है CLI कमांड्स टू क्रिएट राउट गार्ड्स इन एंगुलर। तो आज का अपना मेन टॉपिक ये रहेगा। अब बात करते हैं कि कमांड कैसे। देखो, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आई एम श्योर पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। जैसे कुछ कंपोनेंट्स हमने यहाँ क्रिएट किए हैं। ठीक है, ऐप कंपोनेंट जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है वो है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई है। अब अपन इसकी कमांड्स देखते हैं। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, पैराग्राफ में कमांड को यहाँ लिख देता हूँ और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बेसिक कमांड की। तो यहाँ लिखते हैं बेसिक कमांड टू क्रिएट राउट गार्ड। ठीक है, और इस कमांड में आप चाहो तो यहाँ पे एक BR टैग दे सकते हो, और इसके बाद में हम यहाँ पे अपनी कमांड लिखेंगे। तो कमांड क्या है हमारी? कमांड है NG, वो है एंगुलर को डिनोट करती है, जनरेट गार्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका गार्ड का नेम, GUARD -नेम। तो ये कुछ सिंटेक्स आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। NG जनरेट गार्ड, गार्ड का नेम। ठीक है, इसके थ्रू आप अपना जो बेसिक राउट गार्ड है वो आप बना सकते हो। अब कैसे बनेगा, क्या क्या फाइल्स बनेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सेम कमांड यहाँ पर रन करके देखता हूँ। तो मैंने लिखा NG फॉर एंगुलर जनरेट। ठीक है, जनरेट आ गया, फिर लिखेंगे गार्ड। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, आपको गार्ड्स नहीं लिखना, गार्ड लिखना है, क्योंकि अगर आपने गार्ड्स लिखा तो वो एरर देगा, और गार्ड लिखा तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो NG जनरेट गार्ड और फिर गार्ड का नेम। तो फॉर एग्जांपल मुझे गार्ड का नेम देना है गार्ड 1। ठीक है, या फिर माई गार्ड 1। तो आप लिख सकते हो माई GUARD 1। तो ये मैंने इसको नेम दिया। ठीक है, बाद में हम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल नेम देते हैं, बट अभी के लिए मैंने लिख दिया माई गार्ड 1, और इसको कर देते हैं एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि विच टाइप ऑफ राउट गार्ड वुड यू लाइक टू क्रिएट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो अपन चाहें तो इसको भी यहाँ पे कॉपी करके लिख सकते हैं, इन केस अगर आप में से कोई नोट्स प्रिपेयर कर रहा है तो उनके लिए शायद ईजी रहेगा। तो ये जैसे ही आप इस कमांड को रन करोगे तो आपको कुछ ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और उन ऑप्शंस में से अब आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है विच टाइप ऑफ गार्ड वुड यू लाइक टू क्रिएट, प्रेस स्पेस टू सेलेक्ट, A टू टॉगल, I टू इनवर्ट सिलेक्शन, एंड एंटर टू प्रोसीड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जैसी पेज या पेज डाउन की भी
यहाँ पे आप रखो इसको, पेज अप पेज डाउन की रखो, ऑपरेट करोगे तो ये परफॉर्म करता है, मतलब नेविगेट करेगा। जैसे पहला क्या है, कैन एक्टिवेट, दूसरा है कैन एक्टिवेट चाइल्ड, फिर है कैन डीएक्टिवेट और कैन मैच। जैसा मैंने आपको बताया था कि कैन लोड जो है वो डेप्रिकेट हो चुका है, कैन लोड यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको यही राउट गार्ड के ऑप्शंस मिलते हैं, कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट और कैन मैच। ठीक है, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है, अभी नॉर्मली हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, हम एंटर प्रेस करते हैं। जैसे मेरे को कैन एक्टिवेट करना सेलेक्ट, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ये क्या दिखा रहा है, मस्ट नॉट हैव फ्यूअर देन 1 आइटम्स, मतलब ये अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है, जिस वजह से आप इसको प्रोसीड नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, एंटर टू प्रोसीड, बट आपने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया। सेलेक्ट कैसे होगा, सिलेक्ट होगा स्पेस प्रेस करने से। तो जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है वहाँ पे आप कर्सर को लेके जाओगे और स्पेस प्रेस करोगे। जैसे मैंने स्पेस प्रेस किया तो देखो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट शो हो रही है उस पर, मतलब ये अब सेलेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं इसके ऊपर एंटर करूँगा तो ये कैन एक्टिवेट को क्रिएट करेगा मेरे लिए। ठीक है, तो एक बार एंटर करके दिखाता हूँ। देखो मैंने एंटर किया तो यहाँ पे 2 फाइल्स हमारे पास ऐड हो गई, माई गार्ड 1 guard.spec.ts और माई गार्ड 1 guard.ts। ठीक है, ये फाइल क्या है, क्या इसमें लिखा है, ये सब अपन देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ हम कमांड्स यूज़ करना सीख रहे हैं पहले, कि कौन कौन से CLI कमांड हम यूज़ करते हैं। तो 2 फाइल इसने मेनली क्रिएट करी अपने लिए। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है कि कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट होती हैं, तो एक तो होती है spec.ts और एक .ts। ठीक है, अब इसी कमांड को एक बार फिर से हम रन करेंगे, ng generate guard my guard 2। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं एंटर। तो अब मैंने एंटर किया, देखो यहाँ पे अब अपन एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने मुझे 2 सिलेक्ट करने एक साथ, तो मैं कैन एक्टिवेट चाइल्ड को सिलेक्ट करूँगा, स्पेस प्रेस किया मैंने, और कैन डीएक्टिवेट को करूँगा और फिर एंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कैन ओनली स्पेसिफाई 1 वैल्यू फॉर इम्प्लीमेंट व्हेन जनरेटिंग ए फंक्शनल गार्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उस अकॉर्डिंग आपको ये प्रॉपर मैसेज शो करेगा कि कौन सा इशू है, क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे। तो जैसे अभी मैं फिर से करता हूँ, माई गार्ड 2। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मेरे को कैन एक्टिवेट चाइल्ड करना है तो स्पेस किया और यहाँ पे मैंने किया फिर से एंटर। तो जैसे एंटर किया तो आपकी बार आपका ये गार्ड इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट CLI में आप अगर कुछ भी गलत प्रोसेस करने जाओगे तो भी वो आपको एरर वहाँ पे शो कर देगा। अब सेम कमांड आपको रिपीट करनी है, तो आप पेज अप की प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको ये ng जनरेट गार्ड माई गार्ड 2 शो कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आई थिंक क्लियर है। इसी तरह से अगर जैसे मेरे को थर्ड गार्ड बनाना है, थर्ड के लिए मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे जैसे अपन ने डीएक्टिवेट के लिए बनाना है तो यहाँ पे डीएक्टिवेट के लिए स्पेस कर देंगे और एंटर करेंगे। तो ये फाइल देखो, हर फाइल में आपको जो आउटपुट है वो डिफरेंट दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कैन डीएक्टिवेट फंक्शन। उसी तरह से हमारे पास कैन एक्टिवेट फंक्शन है ना, तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट। और spec.ts फाइल ऐसी है जो मोस्टली अभी तक आपने देखा होगा, हमने किसी भी चाहे सर्विसेज हो, राउट्स हो, उनके साथ हमने इसको यूज़ नहीं किया, राइट। तो इसमें भी अभी हम इसको फोकस नहीं करेंगे, मेन अपन TS फाइल के बारे में देखेंगे, जो नेक्स्ट सेशन से हम देखेंगे कि क्या कौन कौन सी फाइल क्रिएट होती है और क्या उसका पर्पस होता है। ठीक है, तो आई थिंक कमांड वाइज हम ओके हैं कि कौन सी कमांड से क्या क्रिएट होता है। अब एक काम करते हैं, जैसे अब इसका शॉर्टकट, जैसे मैं इसको एक बार क्लियर कर रहा हूँ CLS। अब इतनी बड़ी कमांड हम हर बार लिखेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो इसका शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ ng फॉर एंगुलर g जनरेट गार्ड और यहाँ लिख देंगे ऑथ। सपोज या आपको गार्ड 3 तक बनाया ना हमने, तो यहाँ लिखते हैं माई गार्ड 3 और एंटर। तो ये भी सेम प्रोसेस करेगा, ये भी वही कमांड है, बस हमारी शॉर्टकट वे में लिखी हुई है हमने। ठीक है, तो अब जैसे मेरे को कैन मैच क्रिएट करना है तो यहाँ कैन मैच पे जाके स्पेस लेके एंटर कर दूंगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अ मर्ज कॉन्फ्लिक्टेड ऑन पाथ दिस guard.spec.ts। तो यहाँ पे मर्ज का इश्यू दिखाया उसने। तो मैं आपको ये बताऊंगा, 3 हमने यहाँ पे टाइप किया था इसलिए हमें इश्यू आया। तो 4 करते हैं, फिर 4 लिख के एंटर किया, कैन मैच को सिलेक्ट किया और एंटर किया।
ठीक है। तो अगर आप सेम कमांड जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसी को वापस, जैसे हमने यहाँ क्या 3 को ही रिपीट कर दिया था, तो इसने बोला कि मर्ज कॉन्फ्लिक्टेड ऑन पाथ दिस, मतलब थर्ड ऑलरेडी है, अगर आप उसको मर्ज करने जाओगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी रिक्वायर्ड एरर है वो वहाँ पे ही मिल जाएगा। तो आई होप आज का इस सेशन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं एंगुलर के अंदर। तो ये तो हमारी हो गई लॉन्ग कमांड, या आपने बेसिक लिखा है बेसिक कमांड, ये दोनों कमांड हम लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आपको आइडिया रहे। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।